नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार पटना यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास पर लग रहे इस वक्त सवाल की। तो बिहार के गौरवशाली इतिहास को समेटे पटना यूनिवर्सिटी में इन दिनों लगातार सुर्खियां हैं सामने आती हुई। यूनिवर्सिटी सुर्खियों में अपनी एकेडमिक उपलब्धि को लेकर नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी में सरेआम बमबाजी की घटनाओं को लेकर है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पटना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। कॉलेज कैंपस में वर्चस्व की लड़ाई में मिंटो, जैक्सन और नदवी के छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। दर्जनों राउंड गोलियां चली और बम चलने के बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव होता है। घटना के बाद पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में दहशत मच गई। हालात को काबू में करने के लिए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक उपद्रवी ये छात्र जो थे वो अपना खेल करके यहां से फरार हो चुके थे। पुलिस की जांच के दौरान कई जगहों पर गोली और बम के निशान मिले। बताया जा रहा है कि मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के करीब 50 छात्रों ने बम और हथियारों के साथ नदवी हॉस्टल पर हमला कर दिया। बम और गोलियों की आवाज से पूरा कॉलेज परिसर जो है वो उस वक्त गूंज उठता है। इस घटना में एक छात्र को गोली भी लगी है। तो पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी के इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और सभी आरोपी मिंटो हॉस्टल के छात्र हैं। इनमें से एक आरोपी तेलंगाना का भी रहने वाला है और मौके से एक जिंदा बम और कारतूस की बरामदगी की गई। बमबाजी के बाद पटना पुलिस लगातार अब छापेमारी में जुटी हुई है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अरुणीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, बमबाजी और फायरिंग की घटना पर राजभवन ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना के एसएसपी को राजभवन बुलाकर पटना विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी की इस घटना की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद राज्यपाल ने घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में बार बार आखिर ये बमबाजी क्यों होती है, ये सबके मन में सवाल इस वक्त जरूर उठ रहा है। अक्टूबर 2021 तारीख देखिए, अक्टूबर 2021 जब पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट और फायरिंग होती है। जैक्सन और मिंटो हॉस्टल के छात्र एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, भिड़ते हुए नजर आते हैं। डीजे बजाने से मना करने पर यह मारपीट की गई, जिस दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी होती है। बम और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। छात्र और कर्मचारी अपनी ही जान बचाकर यहां से भागते नजर आए। यूनिवर्सिटी कैंपस में 11 देसी बम फेंके गए। बमबाजी में घायल छात्र का नाम सामने आया, मयंक। हथियार के साथ नदवी हॉस्टल पर हमला करने के बाद अब सवाल ये कि आखिर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। तो पटना विश्वविद्यालय में हुए बमबाजी के बाद अब सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी जहां नीतीश सरकार पर हमले कर रही है, वहीं विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पक्ष की बात कीजिए तो कांग्रेस भी इस पर अब सवाल उठाती नजर आती है। आखिर पटना विश्वविद्यालय में जो उपद्रवी छात्र हैं उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास बताता है कि 60 के दशक में ही जातीय गोलबंदी ने वहां के छात्रों को मवाली बनाना शुरू किया। वो गोलियां चलाने लगे, बम फेंकने लगे। 60 से लेकर आज तक ये काम चल रहा है और दुर्भाग्य से उसमें के कई बमबाज बाद के बयान बहादुर बने और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज भी बिहार की राजनीति में 60-70 के दशक के कई बमबाज मौजूद हैं। तो उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती ना, उन्हें तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। पूर्व का कैम्ब्रिज कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय में
शैक्षणिक बहस की आवाज की जगह बमों और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। यह है जंगल राज की वापसी। बिहार के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को आज की इस हालत में लाने के लिए जिम्मेदार बड़े भाई और छोटे भाई आज फिर से जंगल राज की वापसी के बाद पटना विश्वविद्यालय में बम और गोलियां चल रही हैं। पटना विश्वविद्यालय में देखा जाता है कई बार कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा अराजकता फैलाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना काम करती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाता है। पटना यूनिवर्सिटी में जो बम ब्लास्ट की घटना घटी है, जो असामाजिक अराजक तत्व के लोग घटना लगातार घटित कर रहे हैं, उन पर जिला प्रशासन का, सरकार का पैनी नजर है और जो असामाजिक अराजक तत्व इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं वह बख्शे नहीं जाएंगे। तो पटना विश्वविद्यालय में बमबाजी की घटना अब आम बात सी हो गई है। छात्र भी गोलीबारी और बमबाजी के आदी हो चुके हैं। कल की घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। छात्र पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन डर उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। पटना विश्वविद्यालय में हुए कल के बमबाजी के बाद यह आज की तस्वीर है। यह पटना विश्वविद्यालय का कैंपस है, जहां पर जो छात्र हैं वह खेलते नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जो बमबाजी का मामला है यह नया नहीं है। पटना विश्वविद्यालय में आपसी संघर्ष, हॉस्टलों के बीच में आपसी गुटबाजी, ये बरसों पुरानी कहानी है और आए दिन इस तरीके की घटना पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग कैंपस में और हॉस्टलों में होते रहे हैं। खासतौर पर कल की जो घटना है वो अपने आप में बड़ी घटना है। इसके बाद पुलिस और खासतौर पर राजभवन ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कल इतनी बड़ी घटना घटी है, यहाँ आखिर हमेशा ऐसा क्यों होता है? लगता है कि छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए इन सब चीज़ों से हटकर, चूंकि यहाँ पढ़ने आए हैं। हाँ वो तो है, पढ़ाई भी करना चाहिए छात्रों को, लेकिन पढ़ाई भी होता है, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं होता है इधर। लेकिन बस यही गलत बात है जो ये होता है, बस यही एक खराब चीज़ है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, बाकी सब ठीक है। ये आए दिन इस तरीके की घटना घटती है पटना विश्वविद्यालय में। हॉस्टलों के बीच में, छात्रों के बीच में संघर्ष, जातीय संघर्ष, ये यहाँ देखने को मिलता है। लगता है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम कहना ये चाहिए, अगर ये सब के मामलों में पढ़ाई पर फोकस किया जाए और अगर अच्छी स्किल मिला जाए तो हमको नहीं लगता कि इसमें यहाँ पे जातिवाद और मतलब लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि हमको यहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत टारगेट भी किया जाता है। छात्रों के बीच एक तरीके से खूनी संघर्ष यहाँ पर देखने को कल मिला है और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगता है कि जो कॉलेज प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन, सरकार के द्वारा रोक नहीं लग रही है इस पर। जी सर, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जा रहे थे छुट्टी के बाद, हम लोग भी देखे हैं कि पथराव हो रही थी, लेकिन प्रशासन लोग आए, उसके बाद विचार दिए, तो इसमें थोड़ा सा रोकथाम का व्यवस्था करना चाहिए। हफ्ता में 1-2 बार हो जाता है और हम लोग क्या कर सकते हैं सर। थैंक यू। आए दिन इस तरह की घटना घटती है। तो इस तरह की घटनाएं तो ये आज की बात नहीं है, ये लगातार पटना विश्वविद्यालय में हमेशा होते रहता है। यहाँ पे जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है कि पढ़ाई कम होता है, गुटबाजी ज़्यादा होता है। इस तरीके का जो गुटबाजी जो होता है, इस पे सरकार के स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए। और जो यहाँ जातिवाद भ्रामक जो फैलाया जाता है, जैसे कि अलग अलग जात का अलग अलग पटेल छात्रावास हो गया, इकबाल लॉज हो गया, इस तरीके का जो लॉज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस पे मतलब कतई रोक लगानी चाहिए। और जो देखिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे भी छात्र हैं जो उपद्रवी प्रवृत्ति के हैं और उनका काम ही उपद्रव करना है। और बरसों से इस तरीके के मामले पटना विश्वविद्यालय में देखे गए हैं। बरसों से हॉस्टलों के बीच में संघर्ष देखे गए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा दावा भले किया जाता है, प्रशासन के द्वारा दावा किया जाता है कि चीजें ठीक हो रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन स्थिति यही है कि जब क्लास चलते रहता है, 2 हॉस्टलों के बीच में खूनी संघर्ष और बमबाजी की जाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी जिसका अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उठने के पीछे की वजह है ये तस्वीरें जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बमबाजी की घटनाएं क्यों हो रही हैं? बमबाजी क्यों, गोलीबारी हो रही है? जो छात्र पढ़ने के लिए पहुंचे हैं
उनके बीच ऐसी मानसिकता क्यों उन्हें जातियों में बांट दिया जा रहा है, क्यों उनके बीच वैमनस्व बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय। पटना यूनिवर्सिटी, जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। पूर्व का कैम्ब्रिज इसे कहा जाता है। पटना यूनिवर्सिटी को उसकी ऐसी साख रही है। पटना यूनिवर्सिटी ने देश को महान नेता दिए हैं, जिन्होंने देश को लीड किया, जिन्होंने देश को एक नेतृत्व दिया। यूनिवर्सिटी ने तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं। यहां से पढ़ने वाले लोग आपको अच्छे अच्छे पदों पर नजर आ जाएंगे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की साख पर अब बट्टा लग रहा है। आए दिन पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बमबाजी की घटनाएं होती हैं। हॉस्टल के छात्र आपस में ही भिड़ते हुए नजर आते हैं। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बम फोड़े जाते हैं। अगर इसी पीयू कैंपस की बात करें तो बमबाजी और गोलीबारी की घटनाएं आम हो चली है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हथियार आखिर पहुंचते कैसे हैं, कौन इन्हें यहां तक लेकर आता है, ये सबके जहन में सवाल भी है। आखिर छात्रों के हाथ में ये हथियार कौन दे रहा है? किताब की बजाय हथियार पर आखिर जोर क्यों दिया जा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिर जिस व्यवस्था को देखने के लिए वो कर क्या रहा है? पुलिस दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें इस कैंपस से हटाया क्यों नहीं जाता? ये सवाल है। पटना यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये अब आम लोग भी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स के अभिभावक भी पूछ रहे हैं, और हर वो प्रबुद्ध जन पूछ रहे हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ है कि पटना यूनिवर्सिटी की साख को खराब किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के ऊपर अब ये बट्टा लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त पटना से ही, जहां पर 6 दिसंबर को INDIA की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त 6 दिसंबर की तारीख, जब INDIA, जिसे इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, वो इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इस बैठक में बिहार के मुखिया जो है CM नीतीश कुमार, वो शामिल नहीं होंगे। CM की जगह ललन सिंह इसमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। तेजस्वी और लालू प्रसाद इस बैठक में मौजूद होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है, यानी इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से होगी। सभी विपक्षी दलों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद से गठबंधन की ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, कवायद 6 तारीख को एक बार फिर से शुरू होगी इंडी गठबंधन को इंटैक्ट रखने की, लेकिन अब ये चैलेंजेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बहुत बड़ी है कि सभी को साथ लेकर चल पाए और उनकी शर्तों को सुनना, उनकी बातों को सुनना कांग्रेस की मजबूरी भी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की मजबूरी है, और जैसे ही चुनाव परिणाम आए और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से आग्रह किया कि भाई 6 दिसंबर को हम लोग एक बैठक करते हैं और आगे की रणनीति क्या हो इस पर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जो मंत्री हैं संजय झा, वो शामिल हो रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है विभाग, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत शुरू हुई थी, उसकी सबसे पहली बैठक पटना में हुई थी, और उस बैठक से नीतीश कुमार बेहद उत्साहित थे, और उसके बाद उन्होंने आगे की रणनीति भी बनाई, और ऐसी परिस्थितियां बनी कि आने वाले समय 2024 में लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जब 5 राज्यों का चुनाव आने लगा और उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अलग रुख कर लिया और उसका पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव में था, तो नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की थी वाम दलों के बैठक में कि भाई कांग्रेस का ध्यान नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ। और अब जब परिणाम आ गए और अब जब कांग्रेस को करारी हार मिली है, तो बैठक बुलाया गया। लेकिन जेडीयू के रूप से साफ है कि जेडीयू के नेता बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी। और इशारों तरफ आनंद, क्या नीतीश कुमार का इस बैठक में शामिल नहीं होना उसी नाराजगी का हिस्सा है? एक दबाव वाली स्ट्रेटेजी है, जहां पर अब ये दबाव जो है वो आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से और बाकी तमाम दूसरे दलों की तरफ से कांग्रेस के ऊपर होगी। बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक, अंतिम बैठक मुंबई में हुई थी, उसके बाद भी खबर थी कि नीतीश कुमार नाराज थे, जो संयोजक की बात हो रही थी और नीतीश कुमार का संयोजक नहीं बनाया गया, तो उसके बाद भी ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। उसके बाद परिस्थितियां तेजी से बदलती गई और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी है, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में जातिगत गणना
करवाई और उसके बाद इसे देश स्तर पर ले जाने की तैयारी थी। राहुल गांधी तमाम सभाओं में ये बात बोलते थे जातिगत गणना की, लेकिन उसमें नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं देते थे। इस बात की नाराजगी भी जेडीयू को है कि इतने बड़े मुद्दे को कांग्रेस ने एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की नाराजगी उन तमाम मुद्दों को लेकर है कि कांग्रेस की जीत की वजह से इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। आज अब जब कल 6 तारीख को बैठक होगी, उस बैठक में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आएगी और उनके सहयोगी पार्टी हम लगातार हमलावर होंगे। ममता बनर्जी के तेवर से साफ है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से साफ है, तो कई सारे अखिलेश यादव के भी नाराजगी सामने आ गई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने सिवाय सुनने के और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब रीजनल पार्टियां आनंद आखिर सवाल, क्या इस बैठक में जो अध्यक्षता है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तो जरूर होगी, लेकिन क्या राहुल गांधी की मौजूदगी होगी? देखिए अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, चूंकि देखिए कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली है और वैसी हार के बाद कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें भी काफी बड़ा झटका लगा है उनके पूरे मंसूबे पर। बिल्कुल, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसमें राहुल गांधी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, तब उसके बाद तस्वीर और कुछ होती। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं होने वाली हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें इंडी गठबंधन के लिए ये शुभ संकेत नजर नहीं आते हैं। ममता बनर्जी भी अब इस बैठक में, जो कि 6 तारीख को होने जा रही है, उस बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि INDIA की बैठक की जानकारी नहीं है उन्हें। अब ये अपने आप में और आश्चर्यजनक बात, 6 दिसंबर को INDIA की बैठक है और मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं है। मेरे उत्तर बंगाल के कार्यक्रम तय हैं और ऐसे में जानकारी होती तो कार्यक्रम में नहीं जाती। अब अपने ही कार्यक्रम, अपनी व्यस्तता का हवाला दिया जाता हुआ ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस बैठक की कोई जानकारी नहीं और इस वजह से मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जरा वो सुन लीजिए। कोई जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे को पता, जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों ने हालांकि 2 ट्रक को पकड़ा है जिसमें मवेशी लोड किए गए थे। मवेशियों की संख्या तकरीबन 150 के आसपास बताई गई है। पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पशुओं को गौशाला में भेजने की अब पहल जो है वो शुरू कर दी गई है। तो पशु तस्करी का खेल जो लगातार देखने को मिल रहा है, उसमें अब 2 ट्रकों को पकड़ा गया है जिसमें मवेशियों को रखा गया था। हालांकि ये मवेशियों को कहां भेजा जा रहा था इसकी जानकारी नहीं है। पशु तस्कर यहां से फरार हो चुके हैं। तो लोगों ने इसे पकड़ा है और देखिए, लोगों की तत्परता की वजह से, लोगों के सजगता की वजह से इस ट्रक को पकड़ा गया जहां पर पशुओं की तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि देखिए किन हालातों में तकरीबन 150 पशुओं को देखिए कैसे यहां पर ठूस कर इन वाहनों में रखा गया था। और कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर पशुओं की इन ट्रकों में मौत हो जाती है और बड़े ही तस्कर जो है वो इस पशु तस्करी के खेल में जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे वाहनों का प्रवेश होता है तो वहां पर जांच की बात की जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है पटना से, पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। लोगों ने पशु तस्करी में शामिल, देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग थे हालांकि वो भाग खड़े हुए हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, पशु तस्करी का ये खेल जैसे एक बड़ा नेटवर्क, एक नेक्सस जो है वो चल रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर विवाह, और काफी चौंकाने वाला ये मामला है। 2 ट्रकों में जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है, 100 से अधिक, तकरीबन 150 के करीब ये पशु हैं जिन्हें तस्करी कर ले जाया जा रहा था और उनको स्थानीय लोगों ने पकड़ा। खुद पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि स्थानीय लोगों ने पकड़कर उन्हें हैंड ओवर किया है। और इसमें कई पशु जो है उनको इतने बेतरतीब ढंग से रखा गया कि उनकी मौत हो गई है। और काफी चौंकाने वाला मामला है। जो मृत पशु है उनको हटाया जा रहा है और बाकी जो जीवित पशु है उनको स्थानीय गौशाला में भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और एक कह सकते कि बड़ी खबर है ये, और बड़ी तस्करी का मामला सामने आया है, जहां तस्कर जो है फिलहाल फरार हो गए हैं।
लेकिन पुलिस ने कहा है कि स्थानीय जो आगे का थाना उसको भी सूचित किया गया और छापेमारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।